हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा जो वीडियो चाहे इमेजिन फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स के बारे में। हम समझेंगे कि ये सूडो फोर्स क्या होता है, क्या है, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको समझ में आएगा और सूडो फोर्स से जो भी डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद। चलिए स्टार्ट कर देते सूडो फोर्स। ठीक है, क्लास 11 में का टॉपिक है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सूडो फोर्स में वह क्लियर हो आसानी के साथ, जस्ट आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का सूडो फोर्स। आप बस कॉपी पेन निकाल के बैठिए, जहाँ अगर मन है लिखने का तो लिखिएगा, लेकिन ज़्यादा जरूरी है समझना। ठीक है, नोट बनाने से ज़्यादा जरूरी होता है कोई भी चीज़ों को समझना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। सपोज कीजिए एक फ्रेम है एस। ठीक है, देखिए फ्रेम के बारे में तो आप जानते होंगे, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं। देखिए इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसका एक्सेलरेशन कुछ होता है। ठीक है, सपोज ये इनर्शियल फ्रेम, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा है ये इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, नॉन इनर्शियल है, इनर्शियल है, तो इसका एक्सेलरेशन ए नोट है। यहाँ कोई पॉइंट पी है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन भी एक तरह क्या फ्रेम ही है। फ्रेम के बारे में तो आप जान रहे हैं, अगर नहीं जान रहे तो मेरा ही वीडियो में हम फ्रेम के बारे में समझाएं। एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा रहे हूँ, ये एवरेज वेलोसिटी, उसमें फ्रेम क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये ट्रेन है, इसके साथ एक फ्रेम अटैच होगा। ठीक है, फ्रेम बेसिकली मतलब पोजीशन को मेजर करता है। ठीक है, इसके साथ एक फ्रेम अटैच है ट्रेन के साथ, मतलब ट्रेन का फ्रेम है ही। ठीक है, और ट्रेन का एक्सेलरेशन है ए नोट। ठीक है, तो इस फ्रेम का जो ट्रेन के साथ अटैच है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए नोट। ठीक है, तो इस फ्रेम को हम बोल सकते हैं नॉन इनर्शियल। ठीक है, और कोई भी सपोज कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, इसका एक्सेलरेशन सपोज कि 0 है। ठीक है, और पेड़ पौधा ही बना दे रहे हैं, खिड़की है। ठीक है, ट्रेन का खिड़की है, तो ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, अब देखिए सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमको एक्सेलरेशन किसका चाहिए, पी पॉइंट का चाहिए। ठीक है, पी पॉइंट का हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, एस डेस फ्रेम को। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का नाम दिए एस डेस फ्रेम। तो देखिए मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन किसका, पी का, किसके रेस्पेक्ट में, एस डेस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, जिसको निकालेंगे कैसे, एक्सेलरेशन पी का किसके रेस्पेक्ट में, एस डेस फ्रेम के। तो देखिए ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले आप देखिए पी का एक्सेलरेशन इस इनर्शियल फ्रेम में कितना है, किसका, पी का एक्सेलरेशन कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर क्या, एस है। ठीक है, प्लस ए का, ये इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में, एस डेस के रेस्पेक्ट में क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से होता है, तब जाके आपको ये मिलेगा। ए का पी का एक्सेलरेशन, पी का एक्सेलरेशन एस डेस फ्रेम में। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं। फिर से पी का एक्सेलरेशन एस डेस फ्रेम में कैसे निकाले, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए पी का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितना है। देखिए पी का एक्सेलरेशन एस फ्रेम मतलब ये फ्रेम, प्लस एस का एक्सेलरेशन एस डेस फ्रेम में कितना है। ठीक है, कहने का अर्थ है सपोज कीजिए कोई यहाँ एक लड़का है, टीना। ठीक है, टीना एक लड़की है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन भी सपोज कुछ है। ठीक है, ये क्या है, टीना, इसका एक्सेलरेशन कुछ है, सपोज कुछ एक्सेलरेशन इसका है। ठीक है, तो हमको इसका इस टीना का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टीना का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितना होगा। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन ट्रेन के फ्रेम में कितना होगा। देखिए इसका एक्सेलरेशन
10 के फ्रेम में कितना होगा, ट्रेन ट्रेन के फ्रेम कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन 10 के फ्रेम में। फिर से हम अच्छा से बना के बता रहे हैं, गाड़ी है इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, नहीं ये तो इनर्शियल फ्रेम है, गाड़ी है इसके साथ जो भी फ्रेम अटैच है वो कैसा, इनर्शियल। इनर्शियल बोले तो एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा, ठीक है, या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, ठीक है। और एक ट्रेन है, इसका एक्सेलरेशन कुछ ए नोट है, सपोज कीजिए ए नोट है, ठीक है। उसमें एक लड़की टीना है, इधर उसका दोस्त मीना है, ठीक है। अब इसका भी कुछ एक्सेलरेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन हमको निकालना है टीना का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टीना का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितना है, ठीक है। और इस फ्रेम का नाम दे दिए सपोज कीजिए एस, और जो ट्रेन का फ्रेम है उसका नाम दे दिए, ट्रेन का फ्रेम है एस डैश, ऊपर वाला फिगर, ठीक है। तो टीना का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितना को निकालेंगे, फिर इस फ्रेम का एक्सेलरेशन, इस फ्रेम एस का एक्सेलरेशन, फिर हम क्या निकालेंगे, इस एस का एक्सेलरेशन इस फ्रेम में कितना होगा, एस डैश फ्रेम में, ठीक है। आप देखिए, तो सपोज कीजिए ये जो मीना है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है हमको क्या निकालना, एस डैश फ्रेम में कितना होगा, सपोज कीजिए ए मान लेते हैं, ठीक है। अरे क्या है, मीना का एक्सेलरेशन एस फ्रेम में, मीना का एक्सेलरेशन एस फ्रेम में, इसको हम मान लेते हैं सपोज कीजिए, चलिए अभी छोड़ देते, कुछ नहीं मानते, ए पी एस ऐसे ही लिख देते हैं। आप देखिए, जब आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में तो जब खिड़की वाला सीट मिलता है आपको, तो आप क्या देखते हैं, हम ट्रेन तो आगे जाता है लेकिन बाकी सब चीज पीछे की ओर मूव करता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है, तो पीछे जो भी चीज मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस से। कहने का अर्थ है कि ये ट्रेन आगे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन ए नोट है, हाँ। तो यहाँ पर जो मीना है इसको क्या देखेगी, ये पीछे जा रहा होगा, पीछे ट्रेन में ही ना होता, चीज पीछे की ओर दिखता है, तो ये पीछे जा रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस ए नोट होगा। अब हमेशा देखिएगा ट्रेन आगे जाता है तो चीजें पीछे, ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा है, ट्रेन का एक्सेलरेशन अगर ए नोट है तो जो पीछे जो भी चीज हमको दिख रहा है खिड़की के बाहर, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ए नोट। तो टीना को ये क्या दिखेगा, माइनस ए नोट के साथ पीछे जा रहा है ये गाड़ी, तो चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए नोट। आप देखिए ये जो टीना है ये क्या है, एक्सेलरेशन किसका, टीना का, किस फ्रेम में, एस फ्रेम में, मतलब इस फ्रेम में टीना का एक्सेलरेशन क्या है, ये है, ये टीना, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, आप देखिए ये तो हो गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन सपोज कि एम से इंटू कर दिए दोनों तरफ, एम से इंटू कर दिए, ठीक। आप देखिए इसको हम एफ लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ लिख दिए माइनस एफ नोट, ठीक है। अरे ये एफ क्या पता है, इस फ्रेम में, इस फ्रेम में जो टीना में जितना ही फोर्स लगेगा उसका उनका सम है, वो हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल से बनाएंगे ना तब वो पता चल जाएगा। मतलब सपोज कीजिए ये कोई फ्रेम है एस से, हाँ ठीक है, और यहाँ कोई एक लड़की है, तो इस फ्रेम में देखेंगे कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है, उसी का सम है, ठीक है। मतलब इस फ्रेम में जो जो भी टीना में फोर्स लग रहा है ना, जो भी टीना में फोर्स लग रहा है उनका सम है, जितना ही फोर्स लग रहा है टीना में, सपोज कीजिए जब इस फ्रेम से देखेंगे तो उनका सम है एफ, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा सिंपली आप समझ लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, उसको एफ लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर ये आपको नहीं समझ में कि आपको ये समझ इस फ्रेम में टीना में जितना फोर्स लग रहा है क्या, मतलब कहाँ फोर्स लग रहा है क्या है, समझ ही नहीं यार, आपको लग रहा है यहाँ तो कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। हम जब अभी न्यूमेरिकल सिस्टम हम सोल्व कराएंगे उसमें देखिएगा कहाँ कैसा कैसा फोर्स लगता है, ठीक है।
अब देखिए ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अनुसार से हम क्या पढ़े, एफ इक्वल्स टू ये होता है, नहीं एम ना आएगा जी, ये एम इधर ना आ गया, हाँ ये होता है। लेकिन आ क्या रहा है, ए का वैल्यू ये निकल के आ रहा है, जबकि न्यूटन लॉ के अनुसार ये होता है एफ बाई एम। तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, ठीक है। न्यूटन लॉ के हिसाब से तो यही हो जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से आ रहा था ना, एफ बाई एम, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है माइनस एम ए। तो इसी जो माइनस एम ए है, ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। और कैसा फोर्स है, सुडो फोर्स है। कैसा फोर्स है, सुडो फोर्स है, मतलब एक तरह की इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, समझ में आया। तो जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, इस फ्रेम में, एस डेस फ्रेम में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये है, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम बाई ए होता है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या बोलता है, एफ माइनस एम ए बाई एम होता है, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, कहाँ पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम में ये होता है, इनर्शियल फ्रेम में आपका ये होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ इस तरीके से हो रहा है, प्रूफ की कर दिए, ठीक है। आप देखिए आप देखिए, सपोज कीजिए ये क्या है, थीटा, सपोज कीजिए कार है, एसेसन ए नोट है इसका, ठीक है। अरे क्या है, थीटा, और एक बोब है, क्या है, एक बोब है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, ये थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कार है, बस कार का शेप नहीं है। एक्चुअली एक जोक सुनाते पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया कि एक टीचर था, एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है चुनने का, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है चुनने का, कि तुम पैसा चुनोगे कि अकल चुनोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है मैम मैं तो पैसा चुनूंगा। तो बोलती है भट बुड़बक, मैं तुम्हारे जगह रहती तो मैं अकल चुनती। तो स्टूडेंट बोलता है जिसके पास जो चीज़ की कमी रहती है वो उसी चीज़ को चुनता है। कहने का समझे, मतलब वो कहना चाह रहा है टीचर को कि आपके पास अकल की कमी है, ठीक है। अब आइए हम अपना टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ ये कैसा फ्रेम हो गया, ये कार, यहाँ कार के साथ जो भी फ्रेम अटैच होगा वह कैसा होगा, नॉन इनर्शियल, क्या के लिए, क्या के लिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अरे देखिए हम पहले ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ये था नॉन इनर्शियल के लिए। अगर देखिए इसी चीज को हम ना इनर्शियल के लिए भी बना सकते हैं। देखिए इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सपोज कीजिए अगर इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, जीरो होता है ना, ए नोट था, ठीक है। तो ये कहता है नॉन इनर्शियल के लिए। अगर हम इसको चाहते हैं इनर्शियल के लिए बना दें, किसके लिए, इनर्शियल के लिए, तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करना होगा। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, एफ बाई एम आ गया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, तो अभी हम जो भी सोल्व करेंगे ना यहाँ पर इक्वेशन, वे नॉन इनर्शियल के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सुडो का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। देखिए बोब है, कुछ इस तरीके से थीटा बना हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए टेंशन ऐसे लग रहा है ना, देखिए
ऐसे सपोज कीजिए बोब है, ठीक है। तो हम टेंशन का कॉन्सेप्ट बताए हुए थे कि जो स्ट्रिंग, इसमें इस बोब में फोर्स इधर क्या और लगाएगा, ठीक है। और बदले में जो ये बोब है रस्सी को इधर क्या फोर्स लगाएगा, पढ़ा रहा है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट वहां देखिएगा। बोब रस्सी में ऐसे फोर्स लगाएगा, हाँ, और रस्सी इसमें बोब को कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मैं बोब में जो देखिए ऐसे समझ लीजिए, ऐसा है स्ट्रिंग है, तो ये बोब रस्सी को इधर क्या खींच रहा है अपने और रस्सी बोब को अपने और खींचेगा, तो बोब में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये कौन लगा रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स देख रहे हैं ये कौन लगा रहा है, बोब लगा रहा है स्ट्रिंग में। न्यूटन का थर्ड लॉ, मेरे स्ट्रिंग वाला जो वीडियो इसमें देखे हम बहुत अच्छा समझाएं, ठीक है। आप देखिए इसको हम दो भाग बांट सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसको हम बस यार देखिए यहाँ पर क्या ठिट्टा है, तो ये यहाँ पर ठिट्टा आ गया, ठीक है। आप देखिए टेंशन फॉर टी कोस थीटा अरे टी साइन थीटा, ठीक है। आप देखिए एक और फोर्स लग रहा होगा बोब में mg, ठीक है, mg फोर्स लग रहा होगा। और देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम एक और फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नाम है उसका, देखिए याद है हम आपको जब बोले थे टीना में इस फ्रेम में जो भी फोर्स लग रहा हुआ एफ, याद कीजिए जब इस तरह का आया था सिचुएशन, टीना थी और इस फ्रेम था, ठीक है। तो हमने बोल रहे थे कि ऐसा आया था एम ए और एम एस आया था ना, हम बोल रहे थे ना कि यहाँ ए था ना, हाँ इस तरह से था, याद आ गया एम ए पी एस, यहाँ एक और टर्म था मास, इस तरीके से था, यहाँ माइनस था ना। हम बोल रहे थे ना कि सम ऑल फोर्स का जो टीना में लग रहा है इस फ्रेम में, ठीक है। ये क्या था, सम था ऑल फोर्स का, क्योंकि टीना में लग रहा था इस फ्रेम में, तो कहने का अर्थ था वहां पर देखिए यहाँ भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, ये क्या इनर्शियल फ्रेम, तो इतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉन इनर्शियल में, तो एक और फोर्स आ जाएगा सुडो फोर्स जो इधर की ओर लगेगा, तो एम ए नोट, ठीक है। ये समझ गया ना, यहाँ समझाया। अगर यहाँ इस फ्रेम रहता तो इस बोम में बस इतना ही फोर्स लग रहा होता, ठीक है। लेकिन हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं इस फ्रेम से, तो इसमें एक और सुडो फोर्स आएगा। फिर देखिए और ये क्या है, अभी बोब जो है रेस्ट में है, बोब क्या है इस फ्रेम में रेस्ट में है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए ऐसा टी कोस थीटा माइनस एम जी, यहाँ एक्सलेशन है इस डायरेक्शन में नहीं है तो जीरो लिख देंगे, यह रहता तो एम इंटू ए लिखते, लेकिन है नहीं तो यहाँ जीरो लिखेंगे। इस डायरेक्शन में एक्सलेशन है नहीं है तो टी साइन थीटा माइनस एम, एक्सलेशन है तो जीरो लिख देंगे। फिर देखिए टी कोस थीटा इक्वस टू एम जी, फिर इसको देखिए टी साइन थीटा इक्वस टू एम ए नोट, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर देखिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को एंड 2 को, तो टी कोस थीटा बाय एम जी टी साइन थीटा एम ए नोट, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे लिखिए आप, हाँ इसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 1, ठीक है। तो टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा एम ए नोट टी कोस थीटा एम जे डिवाइड कर दिए,
एम कट गया, टी कट गया, तो साइन और कोस बचा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, यहाँ टेन थीटा लिख दिए इक्वल्स टू ए नोट जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, टेन कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा इनवर्स में। पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, मिलता है तो है वीडियो लेक्चर। टेन चला गया इधर तो इनवर्स में आ जाएगा, तो फिर से लिख दिया कुछ, टेन चला गया इधर तो इनवर्स में आएगा, और जो है यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम एक मोटिवेशन आपको सुना रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट होने के लिए आपको। देखिए, बारिश का बूंद क्या होता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन लगातार बारिश का बूंद जो बरसता है, लगातार बरसने में नदी में भी क्या करता है, बहाव ला देता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से लगातार थोड़ा 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 मेहनत करने पे जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो मेरा सूडो फोर्स का जो टॉपिक था ख़त्म हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि आप कुछ काफ़ी समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से थोड़ा आसान करके इसको समझाएंगे। लेकिन हमको विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, उस टॉपिक में पर मतलब जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मेरे जो चैनल इमेजिन फिजिक्स है उसको अगर अच्छा लगा हो तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए, अगर ख़राब लगा हो तो हल्के में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।